नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे खर मास की, जिसे मलमास भी कहा जाता है। खर मास वर्ष में 2 बार आता है। एक बार तब आता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और एक बार तब आता है जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करते हैं। आमतौर पर ये समय जो है वो आधे दिसंबर से लेकर जनवरी तक और मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। सन 2026 में जो पहला खर मास पड़ रहा है वो है 15 मार्च से प्रारंभ होकर के 14 अप्रैल तक। खर मास में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य खर मास में कदापि नहीं करना चाहिए। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि सूर्य की जो है तेज जो होता है वो धनु या मीन राशि में प्रवेश करने की वजह से कम हो जाता है। और जब सकारात्मकता कम हो जाती है उस समय यदि आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं प्राप्त होता है। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि खर मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, शादी विवाह नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, सगाई या रिश्ता तय तो कर सकते हैं। परंतु ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विवाह की ही प्रारंभ हो जाता है। फिर उसे आप एक तरह से नए जीवन में, नए रिश्ते में प्रवेश करना कह जाते हैं। तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए। मुंडन नहीं करना चाहिए, नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाल दें। और नींव पूजन नहीं करना चाहिए, नया घर बनवाना नहीं शुरू करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य किसी भी प्रकार का हो आपको इस समय नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा फलित नहीं होता है। अंततः वो जो है उसमें आपको दिक्कतें आती हैं और आप उसमें खुश नहीं रह पाते हैं। खर मास में और भी कई चीज़ें होती हैं जो कि कई परिवारों में मानी जाती हैं। बहुत से परिवार इसको महत्व नहीं देते हैं, परंतु देना चाहिए। पहले ज़माने में ये मान्यता रखता था क्या चीज़ें कि सुहागिन स्त्रियां जो हैं वो अपने सुहाग का सामान, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, ये सुहाग का मेन निशानियां होती हैं, वो कभी भी खर मास में नहीं खरीदती थी। ये बहुत पुराने ज़माने में माना जाता था और इसको मानने का कारण हुआ करता था क्योंकि ये शुभ चीज़ें होती हैं, आपके सुहाग की लंबी उम्र और उनकी अच्छाई की कामना करने वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए इनका जो है इनको नहीं खरीदा जाता था। परंतु ज़्यादातर परिवार अब इस चीज़ को भूल चुके हैं और बहुत से परिवार इसको बहुत पहले से ही मानना छोड़ चुके हैं। शायद इसीलिए अब रिश्ते इतने मधुर और इतने चलते भी नहीं हैं। रिश्तों में कमजोरियां आ गई हैं और रिश्ते जो है वो टूटने की कगार में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों का जो महत्व होता था, पौराणिक महत्व होता था, उसके पीछे का भी ज्योतिषीय कारण हुआ करता था। ऐसे नहीं कोई भी नियम बनाया जाता था। हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में जो वर्णित है या जो कुछ भी है हमारा पुराना सनातन धर्म, उस सब के पीछे ज्योतिषीय कारण होता था, उस सब के पीछे साइंटिफिक रीज़न भी होता था। इसलिए इन चीज़ों को मानना चाहिए। आपको जो है खर मास में सुहाग का सामान नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए और विशेषकर शादी विवाह तो कदापि नहीं करना चाहिए। सगाई भी नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि आप शादी विवाह यदि तय हो गया है तो उसके जो खरीदारी होती है, जो मेन खरीदारी होती है, उसका प्रारंभ भी आपको खर मास से नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तब आप अपने जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल और सुखमय बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।